हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। सो वंस अगेन आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर 7 जो हमारी आपकी स्क्रीन पर है, द लास्ट लीफ, इसको पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने चैप्टर की समरी अच्छे से समझाई थी। आई होप आप लोगों ने समझ ली होगी और इसके क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग और जो फिल इन द ब्लैंक्स थे और ऑप्शनल थे वो सब कर लिए होंगे। ठीक है, कॉपी सिस्टम से बनाते जाएं। आज हम जो लास्ट लीफ है उसकी समरी को डिस्कस करेंगे। हम समरी में पूरे चैप्टर को ले लेते हैं, कुछ भी एक भी लाइन शायद नहीं छूटती होगी। और पूरी समराइज एक बार में करने से क्या होता है, हमारे दिमाग में वो स्टोरी बनी रहती है ना। पार्ट में पढ़ने से स्टोरी एक बार को दिमाग से कटती है, उसके पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लेकिन समरी जब एक साथ होती है तो एक स्टोरी टाइप से बन जाती है, हमारे दिमाग में वो रहती है। तो इसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी इस चैप्टर को 7, लास्ट लीफ। ये जो लास्ट लीफ लिखा है, तो इस टाइटल से ही पढ़कर हमें लग रहा है कि ऐसा कुछ है जो आखिरी पत्ती से रिलेटेड है, और जो स्टोरी है वो हमारी इस वर्ड के आसपास ही मूव करती है, जो लास्ट लीफ जो वर्ड लिखा है। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिएगा, लास्ट लीफ। Last leaf, a story is a story of supreme sacrifice by an old artist। देखिए, जो लास्ट लीफ स्टोरी है ओ हेनरी की, इसके जो राइटर हैं ओ हेनरी, HENRY, ओ हेनरी की लिखी हुई स्टोरी है। ओ हेनरी साहब जो थे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ को लिखा करते थे और टचिंग स्टोरी रहा करती हैं उनकी। अभी भी हम लोग पढ़ते हैं तो एक अलग इंटरेस्ट आता है, ऐसा लगता है कि ये एक्चुअल स्टोरी है, उनका लिखने का ये मेथड था। तो ओ हेनरी ने लिखा था कि एक जो स्टोरी है सुप्रीम सेक्रीफाइस है, वो सर्वश्रेष्ठ बलिदान है बाय एन ओल्ड आर्टिस्ट। मतलब एक बहुत पुराने चित्रकार द्वारा एक उनका बलिदान की कहानी है। एक चित्रकार जो होता है, एक आर्टिस्ट होता है, वो कितना बलिदान करता है लोगों के लिए, वो इसमें दिखाया गया है। द ओल्ड आर्टिस्ट, बूढ़े आर्टिस्ट बहरमैन पेंट करते हैं टू कीप समवंस होप्स एंड विल अप। मतलब बूढ़े जो कलाकार बैरमैन है ने किसी आशाओं को बनाने के लिए, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए पेंट किया था। मतलब अपनी जो विलअप का मतलब विल पावर, यानी विलअप अपनी इच्छा शक्ति। विलअप मतलब इच्छा शक्ति यानी विल पावर। ठीक है, अपनी इच्छा शक्ति को या और किसी की इच्छा शक्ति को बढ़ाने के उन्होंने ये लिखा था। क्या लिखा है, क्या पेंट किया है, देखते हैं इसमें। ही डाइज फॉर दिस गुड काज। ही डाइज यानी वो जो है वो एक अच्छे कार्य के लिए मर जाते हैं। डाइज मर जाते हैं, फॉर अ गुड काज, अच्छे कार्य के लिए। हिज सेक्रीफाइस ऑल्सो फुलफिल्स हिज एम्बिशन ऑफ क्रिएटिंग अ मास्टर पीस। देखिए, जो मास्टर पीस होता है वो सर्वश्रेष्ठ कृति कहलाता है। जैसे किसी राइटर का मास्टर पीस होना, किसी टीचर का, कैसे कहते हैं, ये मास्टर कॉपी है हमारी, हम इस कॉपी में अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, चैप्टर से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारियाँ जुटाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मास्टर पीस। ओके, तो अब होता क्या है कि उनका जो बलिदान उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति बनाने में एक महत्वपूर्ण पूर्ति करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट लाइन है, लर्नर्स इसको लाइन टू लाइन समझते जाइएगा, और आपने मिस कर दिया तो फिर स्टोरी हमारी डिस्कनेक्ट हो जाएगी हमसे। जॉनसी एंड सू। अब होता क्या है, जॉनसी और सू क्या होता है, वर दो टू यंग आर्टिस्ट। यानी जॉनसी और सू जो हैं एक यंग आर्टिस्ट होती हैं, युवा चित्रकार थी। जब चित्रकार हैं तो दे शेयर्ड अ स्मॉल रूम ऑन अ 3rd फ्लोर। और वो दोनों जो चित्रकार हैं, दोनों लड़कियां जो हैं, वो एक ही रूम में 3rd फ्लोर पर रहती हैं। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। दे शेयर्ड मतलब वो शेयर करती हैं, स्मॉल रूम, एक छोटा सा रूम में रहती हैं, अर्थात वो एक ही रूम में रहती हैं 3rd फ्लोर पर, ऑफ एन ओल्ड हाउस, एक पुराना घर है, वहीं पर रहती हैं दोनों फ्रेंड्स, अर्थात दोनों चित्रकार। जॉनसी फेलिल इन नवंबर, और जॉनसी अब फेलिल बीमार हो जाती है नवंबर में। शी हैड, जैसे ये निमोनिया लिखा है, पिनोमोनियम होता है, लेकिन इसका
ये पी जो है वो साइलेंट है, इसको निमोनिया पढ़ेंगे। उसको जॉन सी को निमोनिया हो जाता है। सू सेंट फॉर अ डॉक्टर। जब जॉन सी को नवंबर में बीमार थी और उसे निमोनिया हो गया तो सू ने एक डॉक्टर को बुलाया। ठीक, तो सू सेंट फॉर अ डॉक्टर, सू ने एक डॉक्टर को बुलाया। द डॉक्टर डिक्लेयर्ड दैट, डॉक्टर ने कहा था जॉन सी हैड लॉस्ट द विल टू लिव। उन्होंने कहा मुझे उम्मीद नहीं है कि जॉन्सी अब रह पाएगी। मतलब डॉक्टर को बुलाया तो कहा कि जॉन्सी ने तो अपने जीने की इच्छाएं खो दी हैं। नो मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन कुड हेल्प हर, मदद नहीं कर सकती, अर्थात इसको कोई भी दवा नहीं बचा सकती। जॉन्सी हैड लिंक्ड हर लाइफ विद द लास्ट लीफ ऑफ द क्रीपर। क्रीपर जो होता है, जो पौड़ने वाली चीज़ें होती हैं उनको क्रीपर्स कहते हैं। इसको क्रीपर मतलब रेंगना भी होता है, जैसे हमारे घरों में मनी प्लांट होता है, इनको क्रीपर्स ही कहा जाता है। तो जॉन्सी हैड लिंक, जॉन्सी ने क्या काम किया, जॉन्सी जो स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, यानी उसने अपनी जो वो सोचती है कि आखिरी पत्ता गिरने तक उसकी मौत हो जाएगी। यानी उन्होंने कहा जॉन्सी हैड लिंक, जॉन्सी ने लिंक कर रखा है अपनी लाइफ को द लास्ट लीफ ऑफ द क्रीपर, यानी जो पेड़ है इसकी लास्ट लीफ जो है, जो पड़ रही है, इसकी लास्ट लीफ तक वो जिंदा रहेगी और जब ये गिर जाएगी तो वो भी इसके साथ ही मर जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। शी बिगन टू थिंक, वो सोचना शुरू कर दिया है उसने, दैट शी वुड डाई, कि वो मर जाएगी, वुड डाई मर जाएगी, विल का पास्ट वुड है, विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ, विद के साथ, द फॉल गिरने के, ऑफ द लास्ट लीफ अंतिम पत्ती के गिरने के साथ वो मर जाएगी। यानी जॉन्सी जो है अंतिम पत्ती गिरेगी तभी मर जाएगी। हर कंडीशन डेट्रियोरेटेड, डेट्रियोरेटेड मैंने देखो हिंदी में भी लिख दिया है, डेट्रियोरेटेड मतलब बिगड़ गई। ईच डे प्रत्येक दिन, ईच डे प्रत्येक दिन, यानी जो उसकी कंडीशन थी वो दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। बीइंग वरीड, बहुत चिंता थी। शी वांटेड टू हेल्प हर, और जो सू थी वो उसकी मदद करना चाहती थी। शी ट्राइड हर बेस्ट टू रिवाइव जॉन्सीज इंटरेस्ट इन लाइफ बट फेल्ड, यानी सू ने बहुत कोशिश की जॉन्सी के इंटरेस्ट को बढ़ाने की, कि उसको मैं पूरी तरह से जीवित कर दूं, और मतलब वो फिर भी असफल रहती है, कहीं ना कहीं फेल्ड। शू टोल्ड, सू ने कहा, क्या कहा देखिएगा, टोल्ड दिस प्रॉब्लम टू बहरमन। अब सू ने उसकी जो फ्रेंड थी, अपने जो डॉक्टर साहब थे उनको बताया, बहरमन को, हु वॉज नॉट अ सक्सेसफुल आर्टिस्ट, वो सक्सेसफुल आर्टिस्ट ही नहीं थे। जो अब होता क्या है यहाँ पर, यानी जब समस्या बहरमन को बताई, जो एक सफल चित्रकार नहीं थे, वे हमेशा एक उत्कृष्ट, मतलब सबसे अच्छी चित्रकारी के लिए जाने जाते थे और इच्छुक थे, इच्छा रखते थे सबसे अच्छी चित्रकारी करने के लिए। ही ऑलवेज डिजायर्ड, वो हमेशा इच्छा रखते थे पेंटिंग मास्टरपीस, यानी अति उत्तम रचना की। व्हेन ही लर्नड अबाउट द पेनफुल आइडियाज़ टू ऑफ जॉन्सी, जब उन्होंने जाना उस जॉन्सी का एक दुखद घटना के बारे में जाना, ही डिसाइडेड समथिंग, उन्होंने कुछ करने का निर्णय लिया, एंड वेंट आउट इन द रेन, और वो बरसात में निकल पड़े। अब उन्होंने सोचा, बहरमन को जब सारी बात बताई तो उन्होंने चित्रित करने की इच्छा की। ऐसा कि उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको बचाऊं, पूरी कोशिश की। वह जॉन्सी के काल्पनिक विचारों के बारे में उसने पता चला और उन्होंने कुछ तय भी कर दिया, और बारिश में वो निकल पड़े। अब देखिएगा लर्नर्स, अब जब वो बारिश में निकल पड़े, ही पेंटेड द ट्रू पेंटिंग ऑफ द लास्ट ग्रीन लीफ, उन्होंने दीवार पर वैसी ही पेंटिंग पेंट कर दी बरसात में, पत्ती गिरने से पहले। समझ में आया? आगे चलिएगा। इट डिड नॉट फॉल इन, ये गिरी नहीं, रेन स्टॉर्म, तूफान में बरसात होती रही, लेकिन ये पत्ती कैसे गिरती, वो दीवार पे ही पेंट कर दी उन्होंने। इट लुक्ड सो रियल, और वास्तव में ये एक्चुअल दिखने लगी। इट मेड जॉन्सी बिलीव, और जॉन्सी को विश्वास हो गया, दैट नीदर इट नॉर ऑफ हर लाइफ वुड एंड, कि अब ना तो उसके जीवन का अंत होगा। शी इम्प्रूव्ड एंड रिगेंड, और इम्प्रूव मतलब उसके स्वास्थ्य में सुधार आया, और रिगेंड मतलब पुनः उसने वही स्थिति को पा लिया। फेथ इन हर लाइफ, अपने जीवन में। सू टोल्ड जॉन्सी, सू ने जॉन्सी को ये सब बातें बताईं। बहरमन हु सेक्रीफाइड, बहरमन ने बलिदान, बहुत त्याग किया, बलिदान किया, हिज लाइफ फॉर सेविंग हर, उसके जीवन को बचाने के लिए। अब सू ने जॉन्सी को बहरमन के बारे में सब कुछ बताया, जिसने
उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। और जो बैरमैन ने निमोनिया की मृत्यु, बैरमैन की जो थी वो निमोनिया से मृत्यु हो गई, उन्होंने एक सर्वोत्तम इस तरीके से बलिदान किया। अब देखिएगा, अब जो बैरमैन हु सेक्रीफाइड हिज लाइफ, उन्होंने अपने बलिदान किया अपनी ज़िंदगी में सेविंग और उसे बचाने के लिए। बट होता क्या है, बैरमैन डाइड ऑफ निमोनिया, लेकिन बैरमैन की निमोनिया से मृत्यु हो जाती है। ही मेड अ सुप्रीम सेक्रीफाइस, उन्होंने सर्वोच्च बलिदान किया अपनी लाइफ में। तो देखिएगा, ये बीमारी क्या साइकोलॉजिकल बीमारी थी, बैरमैन का कितना बड़ा रोल था। यानी कोशिश की, इसमें दिखाया गया है अगर हम किसी चीज़ को पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो हमेशा हम उसमें कामयाब होते हैं। तभी तो कहा जाता है बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, यानी हमेशा सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रवैया भी अपनाएं और सकारात्मक तरीके से रहें। तो कहा जाता है, इसके साथ ही और भी कहा जाता है कि मन सा वाचा कर्मणा, जैसा हम चीज़ें मन में सोचते हैं वैसा ही होता है। तो यहाँ एक थिंकिंग को लेकर ये चैप्टर हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज देता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। तो आई होप ये चैप्टर की जो समरी है वो अच्छे समझ में आई होगी। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट। देखिए लर्नर्स, इसमें मैंने इसी वीडियो में इसकी हिंदी को भी दे दिया है और आप हिंदी के भी हेल्प ले सकते हैं इसी वीडियो में ही। देखिए मैंने पूरे चैप्टर को समराइज़ किया तो हिंदी भी इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।